हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के जो एग्जांपल्स है उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कर लिया था। इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 5 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और विद एग्जांपल। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है नई बुक के अंदर, वो आप पहले ध्यान से देख ले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 5 निकाल ले। ठीक है, तो इससे पहले देखिए आपको एक सूत्र याद करना है। आपको एक सूत्र याद करना है। अगर आपके पास त्रिघात बहुपद है, अगर 3 घात वाला कोई अगर आपके पास हाईएस्ट बहुपद है यानी त्रिघात बहुपद है, तो उसका सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल, गुणनफल, ये सूत्र आपको पहले देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम सीखते हैं कि हमने मान लिया कि माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद को हमने क्या मान लिया? P ऑफ x। और ये हमेशा किस रूप का होता है? त्रिघात बहुपद जो होता है ax क्यूब पावर 3 होती है। ठीक है, क्यूब होती है। त्रिघात मतलब क्या होता है? जिस बहुपद की घात 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, इस रूप का अगर कोई भी बहुपद लिखा है, ठीक है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म का अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब आप यहाँ पे मान सकते हैं कि माना त्रिघात बहुपद की शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक। अब डियर स्टूडेंट, अगर त्रिघात एक बहुपद है आपके पास यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके शून्यक क्या क्या होते हैं? देखिए, पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी था। इसमें हाईएस्ट पावर 2 थी। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो मतलब इसके दो शून्यक होते थे, दो जीरोज होते थे, एक अल्फा एक बीटा। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 शून्यक आएंगे यानी 3 जीरोज होंगे। सबसे फर्स्ट क्या होगा? हाँ, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, फर्स्ट वाला अल्फा और सेकंड वाला बीटा तथा गामा है, तथा ये गामा का सिंबल है, गामा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई बहुपद आपके पास त्रिघात बहुपद है तो उसके हमेशा 3 शून्यक होगी। ठीक है, 3 शून्यक होगी, शून्यक। ठीक है, अगर कोई बहुपद आपके पास अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे हमेशा। ठीक है, 3 जीरोज होंगी, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। समझ गए? त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते बेसिकली। एक तो अल्फा होता है, एक बीटा एक गामा। जिन बच्चों के इसके नाम पता नहीं है वो भी आप लिख ले। देखिए यहाँ पर देखिए, जो अल्फा होता है इसका नाम क्या है? जो ये लिखा है ना मैंने, इसको बोलेंगे अल्फा। अल्फा बोलते हैं वैसे इसको, अल्फा। ठीक है, जो मैंने लिखा है ना ए, ऐसे ए बनाओ और यहाँ से खींच लो तो ये क्या होता है? अल्फा। और दूसरा वाला क्या बनाए? ऐसे बी बना के नीचे से इसको खींच लो, लंबा कर लो इसको ऐसे करके बी, इसका नाम है बीटा। क्या नाम है? बीटा, बीटा। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट में लिखा है देखिए वाई की जैसे बनता है ऐसे करके, वाई की जैसे बनता है ऐसे, इसका नाम है गामा। क्या नाम है इसका? गामा। ठीक है, तो इनके नाम भी मैंने लिख लिया है। त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे और उनके नाम क्या होगा? नेम क्या होगा? फर्स्ट अल्फा, बीटा, गामा। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद
आप यहाँ लिख सकते हैं हेडिंग में त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। त्रिघात बहुपद का मानक रूप भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अब ये बेसिकली होता क्या है, देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये होता है बेसिकली ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जहाँ पर ए बी सी और डी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। यहाँ लिखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा पद जीरो हो गया तो फिर वो त्रिघात समीकरण यानी बहुपद नहीं रहेगा, त्रिघात बहुपद नहीं बनेगा। इसीलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहाँ ए बी सी व डी वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर होगा, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं आपको मालूम है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे दुनिया में, ये सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इस रूप का आपके पास त्रिघात बहुपद होगा और इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा व गामा होंगे, उनके नाम इस प्रकार से परिभाषित है। और उसके बाद त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी एनी रियल नंबर, मतलब जहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं होंगी और ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनके सूत्र पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब जो त्रिघात बहुपद है, इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच एक संबंध हम पढ़ेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको आपको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, आगे हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलो देखिए, इसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ लिख सकते हैं आप त्रिघात बहुपद के शून्यकों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध, मध्य संबंध, ठीक है। जैसे हमने द्विघात बहुपद के लिए पढ़ा था वैसे हमें त्रिघात बहुपद के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में आप लिख लो यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिख लो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट CIENTS, कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिख देना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिखा है मैंने इसको इंग्लिश में,
रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जो त्रिघात बहुपद होता है उसके गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध होता है वो हम पहले समझेंगे और देन इसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है शून्यकों का योग, हमने इसके जीरोज पढ़ लिए तो शून्यकों का योग, ये योगफल भी बोल सकते हैं आप, योग बोल लो ये योगफल बोल लो, एक ही बात है, योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, देखिए शून्यकों का जो योग होता है, योगफल होता है, देखिए इसके 3 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, तो उनको जोड़ लो, अल्फा बीटा और गामा, इनका जो योगफल होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और फिर इंग्लिश में देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, बेसिकली इसका सूत्र होगा, इसके सामने लिख लेता हूँ मैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन में ए। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। अब एक फॉर्मूला इसमें हो आता है जिसमें हमें क्या करना है, इन शून्यक को आपस में गुणा करना है और फिर इनका योगफल निकालना है। ठीक है, एक सूत्र हो आता है जिसमें हमें क्या करना होता है, जो ये शून्यक है इनकी आपस में गुणा करनी होती है और फिर इनका सम करना होता है, प्लस करना होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का योग। और ये तीनों सूत्र होते हैं, ध्यान रखना त्रिघात बहुपद के अंदर क्या होगा, पहले तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, फिर बीटा इंटू गामा करेंगे, फिर गामा इंटू अल्फा करेंगे। ठीक है, ये गामा का निशान है, गामा, इसको आप सही से बना लें। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, इसकी वैल्यू होगी सी अपॉन ए के इक्वल। डियर स्टूडेंट, सी अपॉन ए के इक्वल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इस हेडिंग को क्या बोलेंगे, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो ये हेडिंग है ना, अगर इस हेडिंग को आपको सेम ऐसे ही लिखना है इंग्लिश में तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ लिखो पहले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अगर इस हेडिंग की अगर आपको इंग्लिश लिखना है कि शून्यकों के गुणनफल का योग, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ई। ठीक है, सी अपॉन ए। तो डियर स्टूडेंट, पहले इसको आप सही से लिख ले, नोट कर ले, और ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। त्रिघात बहुपद के लिए मैंने ये 3 सूत्र आपको लिखवाए हैं, जिनको हम गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले बिल्कुल सही प्रकार से। अब डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के बेस पे एग्जाम्पल नंबर 5 को आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 इज वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तक गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच भी आपको करना है, पहले आपको चेक करने हैं कि जो 3 माइनस 1 और माइनस 1/2 वो पी एक्स के शून्यक है या नहीं है। अगर शून्यक है तो आपको शून्यकों तक गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो दिया है वो आपको लिखना है, एक एक बात आपको मैं फॉर्मेट में समझाऊंगा, सीक्वेंस में बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ लिखो दिया है, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिवन, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, एक बहुपद दिया है आपको, त्रिघात बहुपद यानी px दिया हुआ है। px की वैल्यू कितनी है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 11x माइनस में 3। अब हमसे पूछता है कि 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है, ठीक है। इस बहुपद की जो शून्यक है वो 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तक गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी हमें सबसे पहले जांच ये करनी है कि जो ये शून्यक दिए हुए कौन से, एक 3 और एक माइनस का 1 और एक माइनस का 1/3, हमें सबसे पहले ये जांच करनी है कि ये शून्यक इस बहुपद के है या नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझो कि हमें जांच क्या करनी है कि जो ये शून्यक दिए हुए है ये इस बहुपद के है या नहीं है। तो ये जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू, x में बहुपद है, x की वैल्यू पहले ये पुट करेंगे बहुपद के अंदर। अगर x की वैल्यू 3 रखने पर यहाँ पर अगर इस बहुपद px का मान 0 आता है तो मतलब ये शून्यक इस बहुपद का है। सेम इसी प्रकार से x की वैल्यू फिर हम ये पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इस px की वैल्यू 0 आती है नहीं आती है। फिर हमें x की वैल्यू यहाँ पर -1/3 पुट करना है। अगर इससे भी इस px की वैल्यू 0 आ रही है बहुपद की तो मतलब बिल्कुल ये अल्फा बीटा और ये गामा होगा, यानी ये इस बहुपद के शून्यांक होंगे। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं पहले। ठीक है, पहले 3 था, फिर सेकंड वाला -1, फिर -1/3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जांच करेंगे कि ये इसके शून्यक है नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है पुट, और हिंदी में क्या लिखते हैं, रखने पर। ठीक है, देखिए क्या करना है, पुट x की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 पुट करनी है, प्लस का 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 रखने से px का मान 0 आ गया तो मतलब ये 3 इसका शून्यक होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 पुट करो आप, जहाँ जहाँ x है 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखना है 3 और क्यूब एज इट इज है, फिर 5 x के स्थान पे 3, ऊपर स्क्वायर एज इट इज है 11, x के स्थान पे 3 माइनस में 3। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। पहले तो आपको ये रख के चेक करना है, फिर -1 और फिर -1/3 पे चेक करना है कि ये शून्यांक है या नहीं है बहुपद के। ठीक है, चलो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। p(3) पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू में 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो इसका क्यूब कितना हुआ 27, फिर -5, फिर 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है 3 गुणा में 3, 3 3 9, कितना हुआ 3 3 9, फिर 11 3 33 और माइनस में 3 एज इट इज है। ठीक है, यानी 3 हमने सेम लिख लिया है। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, इसके बाद क्या करेंगे, p(3) एज इट इज लिखा और 27 की इंटू करो 3 से, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगाए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, 27 3 81, 9 पंजे 45 यानी 45। और देखिए ये माइनस, ये माइनस प्लस होगा लेकिन सिंबल माइनस का आएगा, तो 33 और 3 कितना होगा 36, माइनस का 36। अब सुनना ध्यान से, p क्या है, p(3) यानी p पर यानी 3 पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, देखिए पहले 81 हमने सेम रख लिया, इसको माइनस माइनस ऐड करना, प्लस करना। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता, तो लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। 6 और 5 कितना होगा, 11 का 1, 1 कैरी, 4 और 3 7 एक 8, 81 हो गया। तो p(3) पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स डैट अगर ये 3 यहाँ पर पुट करने से इस बहुपद का मान 0 मिल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे, इसीलिए 3
बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, हमने जांच कर दिया कि इस 3 को रखने से क्या हुआ, इस px की वैल्यू 0 आएगी, p ऑफ 3 पर 0 आ रही है, तो ये 3 क्या होगा, बहुपद px का शून्यक होगा। ठीक है, जीरोज होगा। अगर ये इसका शून्यक है, ये 3 अगर इसका शून्यक है तो इसको बोलेंगे आप अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आपको 1 रख के चेक करना है कि 0 आता है नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर 0 मिलना चाहिए ऐसे। अगर यहाँ पे 0 मिलता है 1 रख करके, तो फिर वो बीटा की वैल्यू होगी और ये गामा की वैल्यू। तो ये आपने लिख लिया होगा पहले। चलो अब ऊपर से हम इसको दोबारा रफ करेंगे, आपको दोबारा इसको लिखना है नीचे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, पुट। सेकंड स्टेप में आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, x की वैल्यू -1 पुट करना है। ठीक है, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 3 एज इट इज है, x के स्थान पे -1 ऊपर क्यूब -5 x के स्थान पे -1 स्क्वायर एज इट इज है, माइनस में 11 और x की वैल्यू -1 है और माइनस में 3 एज इट इज है। इसको सॉल्व करो, p ऑफ -1 कितना आएगा, 3 एज इट इज है, -1 का क्यूब क्या है, -1 का क्यूब आपको चाहिए। क्यूब का मतलब क्या होता है कि जो नंबर नीचे लिखा है 20 में, इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे करके। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1 जब 1 इंटू में माइनस का 1, तो 1 1 जब 1 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, फिर 5 सेम रहेगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया और 11 एकम 11 माइनस में 3। ठीक है, अब p ऑफ -1 इक्वल टू, यहाँ पर 3 1 जब 3 माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस है और 5 1 जब 5 प्लस में 11 माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो p ऑफ -1 पर बहुपद की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 5 3 8, माइनस माइनस प्लस लेकिन सिंबल माइनस का 8 हो गया और उसके बाद 11 में से 3 जाएगा तो 8। ठीक है, अब p ऑफ -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 8 से 8 कट हो जाएगा तो 0 बच गया है। ठीक है, फिर सेम आपको यहाँ पे दोबारा क्या लिखना है, देखिए p1 पर जैसे ही हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाली तो px की वैल्यू 0 आ गई, यानी 1 पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका ये मतलब है देयरफॉर आप बोलोगे यहाँ पर कि -1 px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है। ये भी क्या है, इसका एक शून्यक होगा, एक शून्यक है। अगर ये भी इस बहुपद का शून्यक है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे बीटा। फर्स्ट वाले को अल्फा माना था तो ये बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, -1। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, चलो अब ये भी आपने नोट कर लिया होगा। और ठीक है, जो वैल्यू मैंने निकाली है ना वो मैं साइड में लिखता हूँ। अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, अल्फा की वैल्यू आपने 3 निकाली थी और बीटा की वैल्यू आपने -1 निकाल दी थी सेकंड वाली। अब इस पे चेक करते हैं -1/3 पर कि बहुपद का मान 0 आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपको स्टेप बिल्कुल सही से नोट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखो, फिर पुट x के स्थान पर आपको -1/3 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है, x के प्लेस पर। तो -1/3, 3 एज इट इज है, x के स्थान पे -1/3, ऊपर क्यूब चल रहा है -5, x के स्थान पे -1/3 और स्क्वायर एज इट इज है -11, x के स्थान पे -1/3 और माइनस में 3 एज इट इज है। अब देखिए ध्यान से, p ऑफ -1/3 सेम रखो और यहाँ पर देखिए 3 को मैंने सेम रख लिया है, -1 के क्यूब -1 होगा और 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 3 3 9 9 3 27। फिर -5 सेम है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 3 9। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11 अपॉन में 1 मान लो, 11 एकम 11 और फिर 3 एकम 3 प्लस माइनस में 3 है। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3 और 3 निम 27,
तो कितना बचेगा, पी ऑफ -1/3 पर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -1 जब -1/9, और यहाँ पर देखिए माइनस एज इट इज है, 5 जब 5/9 हो गया, और प्लस में 11/3 माइनस का 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। पी ऑफ -1/3 पर वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, एलसीएम ले लो सबका। ठीक है, सबका क्या ले रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 1 मान लो, इस नंबर इसका इसका और इसका एलसीएम कितना हो रहा है, देखिए 9 होगा एलसीएम, निकाल के आप देख लेना 9 ही होगा हमेशा। अब देखिए -1 सेम रहेगा, 9 का 9 से डिवाइड करते 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, फिर -5 से 9 का इस 9 से डिवाइड करना, एक आएगा 9 एकम 9, जो एक बचेगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस में 11, 3 का भाग दो 9 में, 3 3 9, 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा, फिर माइनस का 3 से 1 का भाग दो 9 में, तो 9 आएगा, तो 9 से ऊपर गुणा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। पी ऑफ -1/3 कितना होगा, -1 1 जब -1, 5 1 जब 5, और 11 3 33 हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, 9। इसको सॉल्व करो। पी ऑफ -1/3 इक्वल टू कितना हुआ, देखिए 5 और एक 6, माइनस का 6, और फिर एक बात सुनो पहले, माइनस का 27 ये भी है, माइनस माइनस का ये भी, तो इनको कर लो ऐड पहले, -27 और एक 28 हो जाएगा, और 28 और 5 कितना होता है, 28 और 5 होगा आपका 33, माइनस का 33 हो गया ये वाला। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, माइनस वाले जो भी नंबर थे सबको ऐड कर दिया, प्लस का 33 सेम है ये वाला, और अपॉन में 9 है ऐसे। ठीक है, अब देखना पी ऑफ -1/3 पर, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0/9 कितना होता है, 0/9 0 ही होता है। ठीक है, देखिए यानी पी ऑफ -1/3 पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये भी क्या होगा, ये नंबर भी इस बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप पहले, इसके बाद लिखिए आप कि ध्यान से, पी ऑफ -1/3 पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इसीलिए आप बोल सकते देयरफॉर कि -1/3 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, ये इसका शून्यक हो जाएगा। अगर ये इसका शून्यक है तो इसका नाम आप क्या रख दो, गामा रख दो। अब सेकंड वाले को बीटा माना था, तो ये थर्ड वाला क्या होगा, गामा, यानी गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -1/3। तो आपने तीनों शून्य की जांच कर दी कि ये इस बहुपद के है या नहीं है। अब आपको संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए तीनों शून्यांकों में साइड में लिखता हूँ। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला अल्फा की वैल्यू आपके पास थी 3, बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, -1, और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3। अब हम जांच करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से। अब देखिए आप, अब आपको जांच करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए बहुपद आप लिख लो पहले एक बार, क्योंकि आपके पास बहुपद क्या आता है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स था आपके पास 3x², ठीक है, 3x³, 3x³, फिर 5x² माइनस में 11x माइनस में 3, ये आपके पास बहुपद था। ठीक है, ये था आपके पास त्रिघात बहुपद। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब जांच करते, देखिए जांच करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इसकी पहले आपको तुलना करनी है मानक रूप से, त्रिघात बहुपद के मानक रूप से। अब क्या आता है इसका मानक रूप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन। ठीक है, तुलना करने पर ऐसे आपको लिख लेना, तुलना करने पर, और यहाँ से आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 3, ए की वैल्यू यहाँ से 3 मिल जाएगी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है, तो बी की वैल्यू -5 मिल जाएगा। सी की वैल्यू -11, एक्स का गुणांक -11 और डी की वैल्यू -3, डी की वैल्यू -3। अब करते हैं हम जांच, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, जांच करने के लिए शून्यांक ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कि फर्स्ट वाले में यहाँ पे आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल आपने पढ़ा था सबसे पहले। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी पीछे, ये था आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इंग्लिश में क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, ऐसे लिखना है सम ऑफ जीरोज। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -b/e था। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, वहाँ से पुट कर लो यहाँ पर। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है। इसको पुट कर दिया, माइनस से b कितना है, b -5 और a कितना है 3। इसको सॉल्व कर लो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1/3, ठीक है, फिर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, -1/3, इसके नीचे आप 1 मान लो, इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, इसका गुणा यहाँ कर लो, 3 दूनी 6, माइनस सेम 1 1 जब 1, फिर 3 एकम 3, बिन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 3 एकम 3 और 5/3। अब देखिए ध्यान से, 6 में से 1 जाएगा, 5/3 और राइट साइड भी क्या आ रही है, 5/3। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रही है राइट हैंड साइड की, यहाँ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद ये आपने लिख लिया होगा, इसको पहले आप लिख ले जस्ट, ठीक है। चलो ये आपने लिख दिया होगा, अब आगे देखिए। अब दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर देखिए पहले आप, सेकंड वाला शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख लो पहले हेडिंग, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है बेसिकली, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/e, ठीक है। अब अल्फा कितना है, 3 है, बीटा कितना है, बीटा है आपका -1, यहाँ रख दो -1, और गामा कितना है, -1/3 है, इक्वल टू माइनस एज इट इज है, डी की वैल्यू कितनी है, -3 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसका इंटू कर लो, 3 1 3 -3 हो जाएगा, और इंटू में -1/3, अभी इसको आप सेम रखो, ठीक है, इक्वल टू, फिर माइनस माइनस प्लस 3/3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखिए 3 1 3 3 1 3, 3 कम 3 कट जाएगा 1 टाइम, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, -1 इंटू में 1, -1 इंटू में माइनस का 1 बच जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है 3, देखिए 3 से 3 1 टाइम कट हो जाएगा तो 1 आएगा, तो -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा सीधा, तो 1 1 जब 1 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए, अभी आप हेंस वेरीफाइड मत लिखना, बाद में लिखना लास्ट में, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर ले, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर ले बिल्कुल सही से। चलो ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब तीसरा भाग क्या है इसका, यहाँ लिख लो, शून्यकों के गुणनफल का योग,
ठीक है। अब देखिए तीसरा भाग, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का योग। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का योग, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए अल्फा की बीटा से गुणा कर ली, प्लस बीटा के बाद गामा से गुणा होगा और गामा का अल्फा से गुणा होगा। फॉर्मूला था C/E। ठीक है, अब अल्फा कितना है, अल्फा आपने वहाँ लिखा है, देखिए 3 है, और बीटा कितना है, -1 है, बीटा कितना है, -1 है, गामा, ठीक है, ये गामा का सिंबल है, गामा कितना है, -1/3 है। इसके बाद इसको थोड़ा नीचे से लिखो क्योंकि यहाँ पर थोड़े पास हो रहा है, ये यहाँ से देखिए इसको, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, फिर बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, और उसके बाद प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, और उसके बाद गामा के बाद अल्फा की वैल्यू 3 है, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू -11 है, और E की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, तो 3 × 3 -3 हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस को भी आप सेम रखो, -1 कितना होगा, 1 × 1 प्लस का 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्लस सेम है, देखिए यहाँ पर करो आप प्लस माइनस सीधा। ठीक है, और 3 × 1 कितने, देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 3 1 टाइम कट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और 3 से 3 कट 1 टाइम, तो 1 × 1 कितना बचेगा, -1। अब इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करो, यहाँ पर 1 मान लो और यहाँ पर भी 1 मान लो, और राइट साइड में क्या चल रहा था, -11/3 चल रहा था। इसको सॉल्व करना एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो एलसीएम लेता हूँ मैं यहाँ पर 1, 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो हमेशा 3 आएगा। ऊपर के नंबर को -3 को सेम रख दिया, 1 का डिवाइड करना 3 से तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस फिर 1 को सेम रखना है, 3 का डिवाइड करना 3 में 1 टाइम जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 1 का डिवाइड करना 3 में 3 टाइम जाएगा, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, और इक्वल टू -11/3। ठीक है, अब देखिए 3 3 जब 9 होगा, माइनस का 9, और फिर 1 1 जब 1 हो जाएगा, फिर 3 1 जब 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 इक्वल टू -11/3। ठीक है, अब देखिए माइनस का 9 और माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 1 एज इट इज है, बाई में 3 इक्वल टू -11/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको -12 में से 1 माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस कितना होगा, माइनस का 11/3 इक्वल टू, राइट में क्या चल रहा है, -11/3, दोनों साइड इक्वल आ गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, या इति सिद्धम भी आप लिख सकते हैं, या हेंस प्रूव्ड आप लिख लो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए उस सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखा लिए। ठीक है, वो आपने सही से नोट भी कर लिए होंगे, उनको याद कर लेना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो पहले इसको आप सही से नोट कर ले।